एक्सप्रेस स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एक्सप्रेस स्पेशल में हम आपको दिखाते हैं उन समस्याओं के बारे में जिन समस्याओं से आप रूबरू होते हैं, आप परेशान होते हैं, और उन समस्याओं को दिखाकर हम जिम्मेदारों से जवाब भी तलब कर उन समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं इन दिनों अलग अलग इलाके में सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है और इन समस्याओं की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस स्पेशल का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे तिल्दा की, जहां ग्राम पंचायत छछान पहरी में सरपंच के पति पर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण जब अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाते हैं तो उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। पानी की समस्या के लिए जिम्मेदार सरपंच के पति पर आरोप है कि सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत भवन में बैठकर अपने साथियों के साथ शराब पीते हैं, साथ ही गली मोहल्लों में शराब बिकवाने का काम भी करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे मामले पर लगातार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जाती है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर पानी ही नहीं मिल रहा है, चाबी ही नहीं दे रहे, तो हम लोग पानी कहाँ से यहाँ डालेंगे भाई। जबरदस्ती अलांच लगा है। इसके खाद भी आप लोग देख रहे हो कि इसमें खाद सही सलामत है, उसके बावजूद एक झूठा इंजाम लगा रहे लोग। पानी नहीं है, तबियत विवाद उठे हैं, बार बार सरपंच लोग बोले के बावजूद भी वो सुनाई नहीं कराते। खाद है वो पुराना रंजिश अपना निकालने के लिए हम लोगों के खिलाफ फालतू छाप वो कंप्लेन किया है। पहले से वो हमारे से और विवाद हो चुका है, उसी विवाद को निकालने के लिए हम लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर। तो पानी मांगने पर रिपोर्ट करवाई जाती है झूठी। किसके संरक्षण में ग्रामीणों पर अत्याचार हो रहा है, कौन करेगा सरपंच की मनमानी को खत्म? तो साथ ही सरपंच पति की मनमानी कब खत्म होगी, एक बड़ा सवाल है। और साथ ही पानी मांगने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, ये ग्रामीणों का कहना है। और किसके संरक्षण में ग्रामीणों पर अत्याचार किया जा रहा है, कौन सरपंच की मनमानी को खत्म करेगा? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रमेश जुड़ गया है। रमेश, क्या है ये पूरा मामला? अमन, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले स्वराज ने छछान पहरी का न्यूज का प्रसारण किया था, जिसमें ग्रामीणों के लिए पानी की समस्या थी। जैसे ही ये समाचार प्रसारण हुआ, उसके बाद जिन्होंने सरपंच के खिलाफ बोला था, उसके खिलाफ जाके वहां जाके उन्होंने क्या नाम है, थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कर आवेदन दे दिया कि खाद के अंदर पानी डाल दिए हैं, हमारा पंचायत का 2 लाख का रुपया नुकसान हुआ है। फिर जब स्वराज की टीम वहां पहुंची तो देखे खाद की हालत बिल्कुल सूखी हुई थी, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं था, बल्कि आंधी तूफान में ये जो पूरा पोर्शन था वो टूटा हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही। रमेश, ये बताइए कि सिर्फ सरपंच के पति की ही ये मनमानी है या किसी और की भी इसमें मिली भगत है? जैसे कि अगर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो पुलिसकर्मी वो झूठी रिपोर्ट दर्ज भी कर रहे हैं, तो देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है। जी नहीं, इस मामले में शरद चंद्रा जी से थाना प्रभारी शरद चंद्रा जी से बात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि इसकी आदत है कि हर बार वो झूठी रिपोर्ट आके करवा देता है, उसके बाद वो रिपोर्ट ले लेता है। तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया, आखिर ग्रामीणों से इस टाइप की कब तक इस संकट से जूझते रहेंगे? आप बने रहिएगा। ग्रामीण हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हेमलाल शिवारे जी। हेमलाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी मैडम, पानी के लिए बहुत समस्या है। ये तो समझ लो कोरोना काल में तो इतना भीषण महामारी से जूझ रहे हैं इसे, और सप्ताह हुआ गर्मी में के समय में तालाब को खाली कर दिया गया, मछली मार के खा दिया गया सरपंच, और उसके बारे में बोला गया तो जाओ जहाँ जाना है वहाँ जा लो, मेरा क्या कर लोग ऐसे बोलते हैं। हेमलाल जी, कब से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? जी सर, तो बहुत समस्या है पानी का। एक ही बोर है, इसके उसी में नहाते हैं, उसी में पानी पीते हैं।
हेमलाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगभग कितना समय हो गया है जब से आप लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और साथ ही सरपंच के पति की मनमानी का भी मामला सामने आया है, तो उस बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में बोला जाता है तो बोलता है कि तू ज्यादा नेतागिरी मत कर, ऐसे करके बोलते हैं, उल्टा सीधा रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इससे गांव वाले भी भयभीत हो गए, इनके सामने कुछ भी बात नहीं कर पाते। तो हेमलाल जी, जो पानी की आपने समस्या बताई है, इसी तरह की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब आप लोग आवाज बुलंद करते हैं, इसी के तहत ही कार्रवाई की जाती है आप लोगों पर? कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता। ऐसे आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं, हमारी आवाज भी नहीं सुनता कोई। और तो हेमलाल जी, क्या कंप्लेन आप लोगों ने आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से या फिर नेता से करने की कोशिश की? विधायक भी होंगे वहाँ पर। नहीं किए हैं मैडम, नहीं किए हैं। आप लोगों ने अभी तक कंप्लेन नहीं की है? नहीं किए हैं। रमेश, ग्रामीणों ने किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं की है, शिकायत नहीं की है? क्या आपके जिम्मेदार अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर बात हुई कि आखिर क्यों सरपंच का पति मनमानी कर रहा है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी अमन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन जिस दिन पहला प्रसारण हुआ था इस मामले में, उस दिन सीओ साहब लाइन में थे। उन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा है और एक टीम को गठित करके जांच के लिए भेजा जाएगा, वहाँ उन्होंने आशा दिया है। लेकिन उसके बाद इन्होंने तत्काल जो सरपंच पति है वो जाके इन ग्रामीणों के खिलाफ थाने में झूठी आवेदन दे दिया, जिसके कारण जो ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा माने ये हो गए हैं कि निराश हो गए हैं कुल मिला के। तो रमेश, जैसे कि आपने बताया कि टीम भी गठित की गई है, कुछ ही दिनों में वहां पहुंचेगी, जांच पड़ताल भी की जाएगी, कितनी उम्मीद कि आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है? और पानी को लेकर जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, वो क्या पूरा मामला है और कब तक राहत मिलेगी? पानी के लिए 3 महीनों से ग्रामीण परेशान है। आज उससे सवाल कर रही थी, उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती है, इसीलिए उन्होंने आपका जवाब नहीं दिया। वो पिछले 3 महीनों से वो लोग परेशान हैं। उसके बाद गोठान का जब हमारा अपने स्वराज में प्रसारण हुआ तो उन्होंने गोठान के बोर को खोला है, तब जाके थोड़ा बहुत उन लोगों को राहत मिली है ग्रामीणों को। लेकिन रमेश, अगर सरपंच के पति द्वारा मनमानी की जा रही है तो और भी तो नेता होते हैं, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, विधायक है, सांसद है, कोई क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत छोटा सा गांव है जहां सिर्फ 500-550 लोग रहते हैं और उनको इतनी अधिक जानकारी नहीं है। ये बेचारे सीधा साधा अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इनको ये नहीं, अभी तक सिर्फ जो भी अगर वहाँ के जो भी अगर सरपंच भी बना है तो अभी भी ये सरपंच उस गांव का नहीं है, पड़ोस के आश्रित गांव का सरपंच बना हुआ है। और जो उस गांव के सरपंच हैं, क्या उनके द्वारा भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता इस तरह की मनमानी पर? अभी तक इस गांव में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। सब तो रमेश, आप ये कहना चाहते हैं कि जो पड़ोस के गांव के सरपंच है उन्हीं को इस गांव की जिम्मेदारी दे दी गई है, ऐसा है क्या पूरा मामला? पंचायत एक ही है, वो आश्रित ग्राम है, जहाँ का सरपंच है ना वो आश्रित ग्राम है। ग्राम छछान पहरी, पंचायत छछान पहरी है जी, लेकिन जो सरपंच है वो बाजू वाले गांव का, जो दोनों गांव मिला के एक ही पंचायत है। तो अपने गांव में वो ज्यादा ध्यान देके आश्रित ग्राम जो छछान पहरी है उसमें कम देता है और ग्रामीणों को प्रताड़ित करता है। रमेश, गांव में ध्यान ना देना या विकास न करना ये एक अलग मामला है, और इस तरह से प्रताड़ित करना, झूठी कंप्लेन लिखवा देना, ये एक अलग मामला है। इस तरह से जिन जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जनता का ख्याल रखें, अगर वही इसका मिसयूज करेंगे या फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो फिर कैसे विकास होगा? और साथ ही विकास तो दूर की बात है, जनता यहाँ पर परेशान ज्यादा हो रही है। जी, आपको बताना चाहूंगा, उनकी पत्नी सरपंच है। वो सरपंच नहीं है, वो उनकी पत्नी अभी तक जब से सरपंच बने हैं वो आज तक पंचायत नहीं आई है। तो रमेश, देखिए, इसमें गलती सरपंच की भी पूरी है कि पति मनमानी कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनकी पत्नी सरपंच है और वो गांव नहीं पहुंच रही हैं, उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो जितनी इसमें कसूरवार उनके पति हैं उतनी ही पत्नी है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे अनपढ़ और जो बिना
समझदार पढ़े लिखे हैं उनको सरपंच बना दिया जाता है। आज उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, जो सरपंच महोदया है वो अंगूठा छाप है। आज कोई भी साइन करना रहता है तो सरपंच पति को आके साइन करना पड़ता है। लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अभी तक ये सवाल नहीं उठाया है कि आपकी पत्नी वहाँ क्यों नहीं आती है पंचायत में, आप उसके बदले क्यों आते हैं? मिलाकर ये मामला जागरूकता की कमी पर देखा जा रहा है कि जागरूकता की कमी नहीं है लोगों में, और इसी के चलते जो सरपंच का पति है वो उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जिम्मेदारों से आप ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिए ताकि उन तक भी ये मामला पहुंचे और जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण हो सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रमेश आपका। तो किसके संरक्षण में ग्रामीणों पर अत्याचार हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है और शिकायत करने पर थाने में शिकायत होती है और सरपंच पति की मनमानी साफ तौर पर उजागर हो रही है और सरपंच कभी भी गांव नहीं पहुंचती है जिसका नाजायज फायदा सरपंच का पति उठा रहा है। पहले तो इस गांव में विकास नहीं हो रहा है और साथ ही जब कोई कंप्लेन करता है जैसे कि पानी की समस्या को लेकर काफी ज्यादा ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जब इसको लेकर कंप्लेन की जाती है तो उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते अब लोग शिकायत करने से भी डरते नजर आ रहे हैं।